मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और जैसे कि आप जानते हैं, हर बार मैं एक नए विषय पर, नए टॉपिक पर आप सब लोगों के साथ रूबरू होता हूँ। आज मैं बात करूंगा नाड़ी ज्योतिष पर, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष या और भी जो हमारी नाड़ी ज्योतिष है उनके ऊपर। आज मैं बात करूंगा प्रोग्रेशंस पर, ग्रहों की जो प्रोग्रेशंस, प्लैनेट्स की जो प्रोग्रेशंस होती हैं और जो ग्रहों के प्लैनेट्स की जो ट्रांजिशंस होते हैं उस पर। सबसे पहले मैं बात कर लूं, जो नाड़ी शब्द है इसका क्या मतलब है, नाड़ी से क्या तात्पर्य माना जाता है। देखिए, वैसे तो नाड़ी शब्द के बहुत से मायने हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस के लिए नाड़ी शब्द का यूज किया जाता है, लेकिन जो ज्योतिष से संबंधित है, जिसे नाड़ी ज्योतिष कहा गया, नाड़ी का जो हमारे जो महान ज्योतिषी थे जिन्होंने नाड़ी ज्योतिष का आगे प्रचार प्रसार किया, उन्होंने इस शब्द से तात्पर्य रखा सर्च, यानी कि खोज से। तो आप नाड़ी के शब्द को खोज या सर्च, इस मतलब से आप इसे समझें, इस मतलब से आप इसे जानें। खोज, खोज किसकी? खोज मनुष्य के कर्मों की, कि मनुष्य क्या कर्म लेकर आया है, क्या कर्म लेकर जाएगा, और उसके कर्म उसको इस जीवन में क्या क्या नाच उससे करवाएंगे, उसे कितनी खुशियां देंगे और कितने उसके दुख उसके जीवन में आने वाले हैं। ये तात्पर्य है नाड़ी ज्योतिष का। बहुत सी नाड़ी ज्योतिष विद्याएं प्रचलित हैं, लेकिन हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष पर बात कर रहे हैं। और आने वाले, वैसे मैंने एक वीडियो सप्तऋषि नाड़ी ज्योतिष पर बनाया था, और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले फिर आगे जो है हम सप्तऋषि नाड़ी ज्योतिष पर भी कुछ वीडियो बनाएं, उसके भी कुछ रूल्स जो हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचा पाएं। चलिए, मैं बात कर रहा था कि प्रोग्रेशंस की। देखिए, बहुत से जो नए सीखने वाले मेरे ज्योतिष भाई बहन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। या कुछ लोग जो दूसरे ज्योतिष विद्या के लोग हैं, जो नाड़ी ज्योतिष को अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, वो कई बार प्रोग्रेशंस और जो ट्रांजिशन उसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग ट्रांजिशन को ही प्रोग्रेशन समझ बैठते हैं। ट्रांजिशन यानी कि गोचर, और प्रोग्रेशन यानी कि कुंडली में जो नेटल ग्रह हैं, नेटल प्लैनेट्स हैं, वो आगे किस तरह से प्रोग्रेशन कर रहे हैं। हम जानते हैं राहु केतु जो है वो उल्टा चलते हैं, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो सीधा प्रोग्रेशन करते हैं। हम प्रोग्रेशन के बारे में समय समय पर बात करते हैं। जैसे गुरु 1-1 साल चलता है, शनि 2.5-2.5 साल के लिए हम उसे आगे मूव करते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे ग्रहों की जो प्रोग्रेशन होती हैं, अक्सर हम क्या गलती कर बैठते हैं, बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं, वो समझते हैं कि गोचर ही प्रोग्रेशन है। यानी कि किसी का चार्ट आया, हमने उसे वहां पर गोचर लगाया और हमने समझ लिया कि यही उसका प्रोग्रेशन है, यही प्लैनेट्स के मूवमेंट है। ऐसा नहीं है मित्रों। मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देते हुए समझाता हूं, ट्रांजिशन और प्रोग्रेशन में फर्क क्या है, समझिए। वैदिक ज्योतिष आप लोगों ने सीखी होगी, जानते भी होंगे। अगर नहीं भी, मान लीजिए आप लाल किताब भी अगर आप करते हैं तो भी वैदिक ज्योतिष के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो आपको जरूर होगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष अपनाए बिना बहुत सी विद्याओं को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैदिक ज्योतिष में हम क्या करते हैं, ग्रहों के गोचर देखते हैं, और हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब होती है ना। क्या हम महादशा को गोचर से मिलाते हैं? नहीं ना। महादशा अपना अलग मूव करती है, गोचर अपने अलग मूव करते हैं। वहां पर गोचर हम कैसे देखते हैं? वहां पर गोचर हम देखते हैं, मान लीजिए द्वितीयेश, हमने देखा कि अब उसके 11वें भाव में हमने कहा कि आपका द्वितीयेश आपके एकादश भाव में चल रहा है, तो ये अच्छा हो सकता है।
या आगे किसी बुरे उसमें है तो ये बुरा हो सकता है। वहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैदिक ज्योतिष में हम भावों को महत्व देते हैं, जबकि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में हम ग्रहों के कारक से कारक मिलाते हैं कि किस ग्रह के कारक किसी दूसरे ग्रह पर जब ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो वहां पर उनमें क्या टकराव हो रहा है या आगे क्या परिणाम आ रहा है या वो कैसे मिल रहे हैं। और महादशा हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि आपकी इस ग्रह की दशा प्रभावी है, और फिर हम उस महादशा में जो है अंतरदशा देखते हैं कि इस ग्रह की अंतरदशा प्रभावी है, और उस अंतरदशा में हम प्रत्यंतर दशा देखते हैं कि इस ग्रह की महादशा में उस ग्रह के प्रत्यंतर में जो है अमुक ग्रह का जो प्रत्यंतर प्रभावी चल रहा है, फिर हम उनके रिजल्ट बताते हैं। बस इसको इसी उदाहरण से समझिए कि जो नाड़ी ज्योतिष में हम जो प्रोग्रेशन हम जो प्लैनेट्स की करते हैं, जो मूवमेंट हम आगे की ओर और राहु केतु के पीछे की ओर करते हैं, आप उसे एक एग्जांपल महादशा की जैसा ही आप समझे। मैं नहीं कह रहा कि वो महादशा है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि वैदिक में जो महादशा और गोचर में जो फर्क होता है, वही फर्क नाड़ी ज्योतिष में ट्रांजिशन में और मूवमेंट में होता है, वही फर्क ट्रांजिशन और प्रोग्रेशन में होता है। अगर अब इस छोटी सी बेसिक रूल को आप समझ जाएंगे तो आप बहुत सी गलतियां करने से बच जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रही होगी ट्रांजिशन और प्रोग्रेशन में, तो शायद उन्हें अब ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको लगे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये कुछ जानकारी कोई महत्वपूर्ण थी, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसे अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगली बार फिर से, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।